120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा। कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाकर के या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवाकर क्या कमी पूरा करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। खास तौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालत खराब हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसे ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसी काफी जमीन है जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस जमीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद, इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है। अनाज की कमी वाले इलाकों में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। पहला। अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं। दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी। पहला। मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक लगाई गई है, उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, परंतु वहाँ पर गल्ला भेजने का कुछ प्रबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूख नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की और बड़े गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा। उधर वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी
उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।